गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। ठीक है। तो जैसे हमने छोटी क्लासेस में स्टार्टिंग से 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स हम पढ़ते आ रहे हैं। 3 स्टेट्स कौन सी हैं? एक तो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है। तो गैसियस स्टेट के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब 12th में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, यूनिट सेल क्या होती है, ये सारा पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेसिक डेफिनेशन है सॉलिड की। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? क्या है ये? स्टेट ऑफ मैटर which possesses rigidity and have definite shape and volume. ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जो रिजिड फॉर्म में पाए जाते हैं और जिनकी वॉल्यूम क्या होती है और शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। ठीक है। यानी सॉलिड्स हैं वो अपनी वॉल्यूम और शेप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कुछ मैटर होते हैं वो तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में और कुछ गैसेस फॉर्म में। ऐसा क्यों? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी स्टेट को डिफाइन करते हैं? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाई डू सम मैटर्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स? ठीक है। कि कुछ मैटर्स या कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ठीक है। तो कोई भी मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में कर रहा है, गैसेस में कर रहा है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम कुछ फैक्टर्स यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। पहला फैक्टर कौन सा है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। यानी कि जो मैटर होते हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैटर की स्टेट वो किस पे डिपेंड करती है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो वाली स्टेट कौन सी स्टेट कहलाएगी? सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैसियस में क्या होता है? सबसे कम। ठीक है। तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया कि सॉलिड जो होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, हार्ड पाए जाते हैं। ठीक है। अगला फैक्टर यहाँ पे क्या है? थर्मल एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी possessed by the particles due to temperature। ठीक है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी कम होगी तो वो पार्टिकल सॉलिड, वो जो मैटर होगा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और ज्यादा होगी तो वो धीरे धीरे गैसीय स्टेट के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, लो। ठीक है, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है सॉलिड्स में, स्ट्रोंग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। कोई भी मैटर सॉलिड में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये हार्ड पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में मैटर पाए जाते हैं। अगला फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, थर्मल एनर्जी वाला। तो थर्मल एनर्जी जो यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी लो होती है। लो होने की वजह से वो क्या करते हैं, उन वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। लो होने की वजह से इधर उधर मूव नहीं कर पाते, फिक्स रहते हैं, रिजिड रहते हैं, और वो वाला मैटर किस फॉर्म में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है,